अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ हनीफ़ है। आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट छाती के डॉक्टर को कहते हैं। आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं वो एस्थमा के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और ये पोलन्स और ये हवाएं वगैरह चल रही हैं, शायद उसकी वजह से या पोल्यूशन की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो एस्थमा के आ रहे हैं और सांस से रिलेटेड पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सीटियाँ बोलती हैं छाती के साथ और खांसी बहुत आती है। तो मरीज़ों का जो उनसे एक कंसर्न होता है ना वो ये होता है कि आप जब उनको इन्हेलर देते हैं तो वो कहते हैं कि जी इन्हेलर जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए लग जाएगा या इन्हेलर अगर लग जाए तो उतरता नहीं है, तो सो एंड सो फोर्थ। तो बात ये है कि इन्हेलर जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इसके बगैर जो है जो एस्थमा की ट्रीटमेंट है ना वो मुश्किल हो जाती है और वो बार बार जो है आपको वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे एस्थमा के लिए तो वो जैसे ही दवाई ख़त्म होगी दोबारा एस्थमा वर्स हो जाएगा। तो इसलिए ना आप एक ऐसी दवाई लेते हैं जो कि बहुत कम मिकदार में दी जाती है और पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते। इन्हेलर्स जो उनसे ना एस्थमा की ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है उनका। अगर आप वो नहीं लेंगे तो आप बार बार दवाइयाँ खाएंगे जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने लग पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि इन्हेलर पे डिनाई ना किया करें, क्योंकि इन्हेलर्स जो हैं वो आपका नंबर 1 ट्रीटमेंट है वर्ल्ड ओवर। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो 130 किस्म के इन्हेलर्स जो उनसे ना वो अवेलेबल हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की जो उनसे इन्हेलर्स पे की गई है ताकि आप जो उनसे ना वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फिनांस है ना, जो आपका पैसा बड़ा बचता है अगर आप इन्हेलर्स इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर आप नेबुलाइज करें एटम के साथ तो एटम का एक एम्प्यूल जो है वो तकरीबन 100 रुपये का तकरीबन हो गया है। तो अगर आप सुबह दोपहर शाम करें तो 300 रुपया एक दिन में आप खर्च करते हैं। उसके अलावा नेबुलाइजर मशीन चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, वो लगा के रखते हो 4 घंटे का फ़र्क पड़ता है, सिर्फ 4 से 6 घंटे आप ठीक रहते हैं, उसके बाद दोबारा आपका सांस खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्हेलर इस्तेमाल करें तो आपको तकरीबन 18 घंटे तक इन्हेलर का असर रहता है और उसकी डोज जो इन्हेलर की होती है वो नेबुलाइजर सोल्यूशन के मुकाबले में बहुत कम होती है। इसलिए ये वाली एक क्यूरी जो कि मैं डेली बेसिस पे आपको मैं बताता हूँ कि जो क्यूरीज पेशेंट्स की आमतौर पे होती हैं जिसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप इन्हेलर्स को प्रेफर किया करें। और अब ये दूसरा सवाल ये है कि कौन सा इन्हेलर देना है, वो डिपेंड करता है फिजिशियन पर कि वो कौन सा इन्हेलर अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ ऑफ द पेशेंट जो है वो सिलेक्ट करेगा। और अगर आपको इन्हेलर करने का तरीका नहीं आता तो भी आप ठीक नहीं होंगे। इसलिए डॉक्टर साहब जिसके पास भी आप जाएं उनको रिक्वेस्ट करें कि आपको वो अपनी आंखों के सामने इन्हेलर करने का तरीका सिखाएं। अगर आप वो सीखेंगे नहीं, उनके सामने करके नहीं आएंगे और वो आपको कहेंगे कि ये ठीक तरीका है या नहीं है, तब तक पेशेंट ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि वो तमाम पेशेंट्स जिनको सीटियाँ बोलती हैं, खांसी आती है, दमे के पेशेंट्स हैं या COPD के पेशेंट हैं या स्मोकर हैं, उनको इन्हेलर्स पे इंसिस्ट करना चाहिए, उसको इनकार नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं होता है इसमें। ये कोई चावल, दही और दूध, दही, लस्सी और ये वाली सारी चीज़ें हैं जो ये सारा कुछ खा पी सकते हैं। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, आप सारा कुछ खा पी सकते हैं। दमे के तमाम पेशेंट्स ये वाले सारे काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।